नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 24 अक्टूबर तक रिलीफ मिला है। दोनों अदालतों की कार्रवाई से मुताल्लिक इस बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जावेद सुमरो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद, दोनों अदालतों की कार्रवाई से मुताल्लिक बताइएगा, क्या रही आज की कार्रवाई? जावेद सुमरो से भी हम दोबारा राब्ता करेंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि नवाज शरीफ को 24 अक्टूबर तक रिलीफ मिल गया है और उनकी गिरफ्तारी से रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ की तोशाखाना केस में वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर समाअत की। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नवाज शरीफ ने 2 रिलीफ मांगे हैं। वो कह रहे हैं कि अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। नवाज शरीफ आना चाहते हैं तो वारंट 24 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दें। अदालत ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए और कहा कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को न आए तो वारंट दोबारा से बहाल हो जाएंगे। साथ ही साथ नवाज शरीफ को ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 24 अक्टूबर तक रिलीफ मिला है। दोनों अदालतों की कार्रवाई से मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को हिफाजती जमानत मिल चुकी है 24 अक्टूबर तक। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ जावेद सुमरो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जावेद, दोनों कार्रवाइयों से मुताल्लिक जो आज समाअत हुई है केस पर, उससे मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी, पहली कार्रवाई जो दरख्वास्त पर समाअत हुई है वो इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में आज सुबह जो समाअत हुई वो थी तोशाखाना केस में जो गाड़ियों का मामला था उस पर भी मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से उनके वकील अदालत में पेश हुए और वहाँ भी उनका यही मौक़िफ़ था कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान वापस आकर अदालतों के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, लेकिन वापसी से पहले उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं वो अदालत जो है वो मुअत्तल करे। उस मौक़िफ़ सुनने के बाद जज मोहम्मद बशीर ने उनके तोशाखाना केस के अंदर जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे वो 24 तारीख तक मुअत्तल कर दिए। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ की जो लीगल टीम थी पूरी की पूरी एहतसाब अदालत से सीधे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आई और यहाँ पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और सीनियर जज जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजनल बेंच के सामने वो अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत में जो हिफाजती ज़मानत के हवाले से मियाँ नवाज शरीफ की दरख्वास्त थी उस पर जो है वो मुख्तसर सी समाअत की गई। उसमें ये नेब के एक वकील भी अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि उनको मियाँ नवाज शरीफ के वापस आने पर और सरेंडर करने पर जो है उनको कोई भी एतराज़ नहीं। अगर वो आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, अदालत चाहे तो उनको हिफाजती ज़मानत दे सकती है। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे पूछा कि क्या इस हवाले से नेब की जानिब से आपको कोई तहरीरी ऑर्डर या तहरीरी शक्ल में कोई ऐसी हिदायत दी गई हैं, जिस पर नेब वकील ने कहा कि उनको इस किस्म तहरीरी तौर पर कोई भी हिदायत नहीं दी गई। जिस पर चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि जो भी हिदायत आपको नेब की जानिब से या नेब प्रोसिक्यूटर की जानिब से आपको दी गई हैं, स्पेशली इस केस के अंदर इस हिफाजती ज़मानत से मुतल्लिक इस दरख्वास्त पर, वो तहरीरी तौर पर आप बाद में अदालत में जमा करा दें। जिस पर वकील ने उन्हें कहा कि वो बाद में जमा करा दें। इस दौरान आज़म नज़ीर तारड़ जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं वो भी अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अदालत में ये मिसाल देकर बताया कि ट्रायल कोर्ट में मियाँ नवाज शरीफ के जो दायमी वारंट गिरफ्तारी थे वो अदालत ने मुअत्तल कर दिए। तो अदालत से दरख्वास्त है कि अदालत भी उनकी हिफाजती ज़मानत जो है वो मंजूर कर ले। ताहम इस मामले पर थोड़ी देर के लिए उनकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग थी, आइंदा समाअत थी, उस हवाले से तारीख पर जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि उनको 24 तारीख तक जो है उनकी हिफाजती ज़मानत मंजूर की जाए ताकि वो पाकिस्तान आएँ और पाकिस्तान आकर उनसे हम बतौर वकील और उनसे एक क्लाइंट के तौर पर उनसे मुलाकात करके उनसे मज़ीद हिदायत जो है हम उनसे ले सकें। जिसके बाद अदालत ने वाज़ेह तौर पर नेब हुकाम को हिदायत की कि मियाँ नवाज शरीफ की पाक वतन वापसी के बाद उनको कोई गिरफ्तार ना किया जाए। उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल की आज की जिस पर समाअत हुई थी दरख्वास्त पर। अच्छा जावेद, ये दरख्वास्त किसकी जानिब से दायर की गई थी और इस दरख्वास्त में मौक़िफ़ क्या अपनाया गया था? जी, इसमें ये दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मियाँ नवाज शरीफ 21 तारीख को पाकिस्तान वापस आएंगे और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर वो लैंड करेंगे। तो जैसे कि उनकी चूँकि दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके थे 3-4 साल पहले, तो उन वारंट की ज़ाहिर है अगर वो मुअत्तल नहीं होते तो उनकी गिरफ्तारी ज़रूर होनी थी। लेकिन अब चूँकि उनके दोनों अदालतों से यानी कि ट्रायल कोर्ट से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको हिफाजती ज़मानत मिल चुकी है
तो वो अब जो है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। उनके साथ लैंड करने के बाद वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में टेक्निकली तौर पर जा सकते हैं। तो ये सूरत हाल सामने है कि इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान वापस आएंगे तो उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में नहीं लाई जाएगी। अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा कि हमारे नाज़रीन की आगाही के लिए कि हिफाजती ज़मानत होती क्या है, क्यों इस हिफाजती ज़मानत जो है वो उसकी दरख्वास्त दायर की जाती है, आसान अल्फाज में थोड़ा तफसीलन बताइएगा हमारे नाज़रीन के लिए। जी देखिए, मैं अपने नाज़रीन को ये बताऊं कि हिफाजती ज़मानत जो है, कोई भी पाकिस्तान का शहरी अगर किसी केस में उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं या वो ट्रायल कोर्ट के अंदर वो पेश नहीं हुआ या वो उसके अंदर किसी भी वजह से पेश नहीं हुआ और अदालत ने उनको एब्सकॉन्डर करार दे दिया और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे, लेकिन उनको अगर वो अब पेश होना चाहते हैं तो वो अगर बैरून मुल्क हैं तो वो बैरून मुल्क हो या पाकिस्तान के किसी एक शहर से दूसरे शहर तक जाना हो तो वो अदालत के सामने सरेंडर करके ये उनको बताता है, उनके सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है, ख़ास तौर पर अदालत के सामने, कि वो अपने आप को अदालत के सामने सरेंडर कर रहा है और वो जो भी मुकदमात हैं, जो भी केसेस हैं, वो उनमें पेश होगा, जो इदारे हैं उनके सामने पेश होकर तफ्तीश में उनका साथ देगा। तो ये हिफाजती ज़मानत अगर वो इस तरह से आएंगे, उनकी हिफाजती ज़मानत नवाज शरीफ जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, आज हिफाजती ज़मानत पर उनकी जो दरख्वास्त थी अता तारड़ की जानिब से जो दायर की गई थी उस पर आज समाअत हुई और 24 अक्टूबर तक हिफाजती ज़मानत नवाज शरीफ को मिल चुकी है। जावेद, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।